हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई दोस्तों देखो, अपना जो मॉनसून है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से मॉनसून जो है चल रहा है। ठीक है, तो मॉनसून में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई अपनी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं जो मॉनसून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली मॉनसून के लिए। और एक दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाते हैं वो आपको रेडी रखनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो मॉनसून जो है ना एक ऐसा सीज़न है भाई जिसमें आपको अपनी कार के लिए ना थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपकी कार जो है वो कितनी रेडी है मॉनसून के लिए। क्योंकि मॉनसून के अंदर क्या होता है भाई, बारिश के अंदर, रेनी सीज़न के अंदर एक्सीडेंट्स वगैरह होने के, टक्कर वगैरह लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जो है अपनी गाड़ी बहुत सही तरीके से सेफली ड्राइव कर सकें। बराबर। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट है गाड़ी का वो आपको मेंटेन करना है, जिसके बारे में सोचना है वो है हमारी गाड़ी के वाइपर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि बारिश होती है, बारिश के अंदर वाइपर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर वाइपर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये विजिबिलिटी को ख़राब करते हैं। अब देखो, ये देखो, ठीक है, और अगर विजिबिलिटी आपकी गाड़ी की सही नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है गाड़ी चलाने में। क्योंकि क्या होता है कि विंडशील्ड तो चलो ठीक है साफ़ हो रही है, अंदर से साफ़ है, कभी कभी फोग वगैरह होता है वो ठीक है, लेकिन बाहर से भी साफ होना जरूरी है। आप अंदर का फोग तो क्लियर कर लोगे, बट बाहर की जो विंडशील्ड है वो आप कैसे क्लियर करोगे। उसको क्लियर करने के लिए तो आपके जो वाइपर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपने भाई 2-3 साल से वाइपर बिल्कुल ही बदले नहीं है, आपने चेंज ही नहीं किए हैं, तो कोशिश करो कि आपके जो वाइपर्स हैं वो मानसून बारिश होने से पहले आप एक बार चेंज कर लें, क्योंकि वो वाइपर होना ना होना बिल्कुल बराबर है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि भाई रबर क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और चलते नहीं है। ऊपर से आप उनको वैसे ही चलाओगे तो आपकी जो विंडशील्ड है ना भाई उस पे और स्क्रैच मार देंगे। तो ये 300-400 रुपए के प्रोडक्ट के चक्कर में हमारी जो विंडशील्ड है उसकी और ऐसी तैसी हो रहेगी। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे बल्कि, कि जब वाइपर चल रहा है ना मेरा, तो उसमें ना एक वाइपर से आवाज़ आ रही है। जब ये चल रहे हैं ना तब ये आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं, बट जब ये वापस लौट रहे हैं तो इसमें से आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसमें हो क्यों रहा है, क्योंकि मैंने जो वाइपर है ना पिछले साल ही चेंज कराए थे। ये इनका पहला सीजन है इनका मानसून का। बराबर। अब हो क्या रहा है, देखो आपको पता है कि गाड़ी जब बाहर कंटिन्यू हमारी जब खड़ी रहती है ना तो इतना धूप वगैरह में जो है ये प्रभावित हो जाते हैं, और इनकी जो रबर क्वालिटी है वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करती है, बिल्कुल जो है सूख जाती है। इसका मैं जुगाड़ कर लूँगा, वो आप लोगों को बता दूंगा। इसमें सिंपली मेरे को वैसलीन पेट्रोलियम जेली है वो लगा के इसकी मेरे को टेक केयर करनी है। ठीक है, तो नंबर 1 बात, आपके वाइपर बिल्कुल अगर पुराने हो गए तो चेंज कर दो, अगर पुराने नहीं हुए तो देख लो एटलीस्ट कि वो सही से काम कर रहे नहीं कर रहे। नंबर 2, आपकी गाड़ी के टायर, अगर गाड़ी के टायर भाई बहुत पुराने हो गए तो कंप्लीटली मैं बोलूँगा कि आप चेंज कर दो। शहर वगैरह में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बाहर हाईवे वगैरह रनिंग, लॉन्ग रनिंग ज़्यादा है तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, बारिश में क्या होता है ना कि ट्रैक्शन जो होता है ना वो लूज हो जाता है, क्योंकि आपके टायर के बीच में और टायर और सड़क के बीच में जो पानी की जो लेयर बनती है ना भाई, उसकी वजह से जो ग्रिप होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और आपको पता है कि अगर आपकी जो टायरों की जो ग्रिप है, जैसे मान लो जो पूरी उनकी जो फॉर्म होती है, जिस सेक्शन में फॉर्म में बने होते हैं, अगर वो जो ग्रिप कमज़ोर हो गई है तो आपको पता है कि वो बिल्कुल सही तरीके से टायर जो है सड़क पर ग्रिप नहीं बनाएंगे। अगर पुराने हो गए तो टायर जो है चेंज करा लो और देख लो एक बार कि भाई टायर की आपकी स्थिति क्या है। राइट, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि लोगों के भाई कई साल जो है ना टायर चलते रहते हैं लेकिन उनको चेंज ही नहीं कराते। मतलब जैसे कहते हैं ना गंजे टायर, अगर गंजे टायर हो गए भाई, आप अपनी गाड़ी को रिस्क पे लेके चल रहे हो, अपनी जान को रिस्क पे लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एबीएस वगैरह है, सब कुछ है, ईबीडी वगैरह है। भाई जब टायर ही सही क्वालिटी के काम नहीं करेंगे तो एबीएस ईबीडी काम करके क्या काम करेंगे वो सोचो। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, लाइट। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे ना विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कई बार, क्योंकि बादल वगैरह हो जाते हैं, उसके चक्कर में हमें लाइट वगैरह ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, अगर लाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको चेक करो कि वो क्यों काम नहीं कर रही है, बल्ब वगैरह रिप्लेस कराने हैं या क्या इशू है। और बारिश में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है भाई, कि बारिश के टाइम पे ना जब सड़कों पानी वगैरह चलता है, गाड़ी चलती है, तो जो पानी होता है ना वो कई बार लाइट के अंदर चला जाता है। लाइट के अंदर जाने से आपको पता है वो अंदर फॉग क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, शहर वगैरह में इतनी शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर हाईवेज लॉन्ग रनिंग आपकी ज़्यादा है वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बारिश के अंदर। खासतौर से कई बार हमें हेडलाइट दिन में भी ऑन करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ का ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी हेडलाइट की जो वर्किंग है, बल्ब वगैरह है, अंदर पानी तो नहीं गया, वो कैसा है। ठीक है, वो एक बार आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। दोस्तों नंबर 4, गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं
ऐसा नहीं कि सिर्फ मानसून में ही आप उनको चेक करो, आपको जो ब्रेक हैं वो हमेशा चेक करते रहने चाहिए, आप चाहे किसी भी सीजन में चलाओ। लेकिन मानसून के टाइम पे आपको चेक करने की ज़्यादा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि क्या होता है, आपको पता है कि जब गाड़ी में जब टायर जब नीचे चलते हैं उसके अंदर ना पानी होता है, वो चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था एक बार, बारिश के टाइम पे आप खुद एक बार अनुमान लगाना, आप खुद चेक करना कि जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना वो थोड़ा कम, आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आपकी जो ब्रेकिंग है वो आपको थोड़ा जोर से प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी अंदर जाने के कारण क्या होता है, ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करते हैं। ब्रेक पैड बहुत पुराने हो गए हैं, उनको चेंज करा लो। ब्रेक अगर ढीले हैं, लूज है, आवाज़ आ रही है ब्रेकिंग सिस्टम में से, तो एक बार जरूर चेक करा लो। क्योंकि भाई जब आपको पता है कि जब बारिश में जब गाड़ी चलाते हैं ना विजिबिलिटी कम होती है, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है भाई इमरजेंसी में तुरंत एक बार ब्रेक मारने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको देखो कि ब्रेक जो है आपकी कितने परफेक्ट होने चाहिए, अगर आप उस तरीके से अपने ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। नंबर 5, बैटरी। बैटरी भाई पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, पूरा इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, गाड़ी स्टार्ट होना सब उसी से हमारा चलता है। बारिश के टाइम पे मैं क्यों आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है ना भाई थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, और अगर कई बार पानी की वजह से क्या होता है ना कि बैटरीज में जो होता है वो कई बार केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती है। दूसरा, अगर आपके बैटरी के वायर वगैरह लूज हैं, ढीले हैं, स्टार्ट होने प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे कोरोजन का चक्कर होता है, तो उसको आप एक बार चेक कर लें कि बैटरी पे पानी वगैरह तो नहीं जा रहा है, कहीं रस्टिंग वगैरह कोरोजन वगैरह तो नहीं हो रहा है। और दूसरा, आपके जो वायर हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहीं लूज तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अपनी गाड़ी मानसून के लिए रेडी कर लो भाई, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी सही तरीके से काम कर रही है ना, सीरियसली कोई इशू नहीं आएगा, गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस अलग आएगा। अब भाई अगर इनमें से एक दो भी अगर सही तरीके से काम नहीं करे ना पार्ट, तो गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस आता ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।